महामंत्र नवकार, महामंत्र नवकार। जपो सभी नर नार, जपो और मंगलकारी नव पद भारी। बोलो मंगलकारी हो नव पद भारी हो। अरिहंत सिद्ध देव, अरिहंत सिद्ध देव आचार्य करो सेव, आचार्य करो सेव संग अवतारी नव पद भारी। बोलो संग अवतारी नव पद भारी। उपाध्याय ज्ञान दाता, उपाध्याय ज्ञान दाता। मुनियों के गुण गाता, मुनियों के गुण गाथा। महाव्रत धारी नव पद भारी। बोलो व्रत धारी हो नव पद भारी हो। सब जना बोलो एक साथ में, दो दो बार लाइनें इसलिए दोहरा रही हूँ कि आज पहला दिन है और नवपद जी का उच्चारण आपके मुंह से होना चाहिए, इसलिए। ज्ञान ने दर्शन सार, ज्ञान ने दर्शन सार। चारितर तपधार, चारितर तपधार। जय जयकारी नव पद भारी बोलो जय जयकारी हो नव पद भारी। चवद पूरब धार, चवद पूरब धार। जिन वाणी उर धार, जिन वाणी उर धार। ज्ञान रा भंडारी नव पद भारी बोलो ज्ञान रा भंडारी हो नव पद भारी। माला फेरो दिन रात, माला फेरो दिन रात। रसिक मुनि जोड़ो हाथ, रसिक मुनि जोड़ो हाथ। बनो सुखकारी नव पद भारी हो बनो सुखकारी हो नव पद भारी हो। घणो अर्जेंट काम है कहीं धनपत राज साहब, अर्जेंट हाँ यूं नहीं भाई आज नहीं बैठा दे कल नहीं आवो मन तो एक करो हम तो ही छोका सा, लेकिन आवनो रोज है। हाँ सा अगर अवसर देखनो रहे तो आप आपने जानो। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवान श्रमण सूर्य मर्दर केसरी पूज्य मिश्री जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेर राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुधरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहनों, आज नवपद जी की ओली प्रारंभ हो रही है, सिद्ध चक्र की ओली प्रारंभ हो रही है। और नमस्कार महामंत्र हमारे जैन धर्म का बहुत बड़ा महामंत्र है और महामंत्र की महिमा का प्रवचन आपको यानी पर्युषण के एक दिन पहले सुनाया था।
आपको दिन याद है कि नहीं कि नवकार मंत्र कितनी शक्तियों का भंडार है और 14 पूर्वों का इसके अंदर सार बताया है। तो नवपद जी की ओली है, श्रीपाल चारित्र का वांचन होगा संक्षिप्त के अंदर 9 दिन में। कितने दिन में? हाँ, 9 दिन के अंदर इसको पूरा करना होता है। तो अब हम ज़्यादा यहाँ पर प्रवचन नहीं करके सीधा ही मंगलाचरण करते हैं नवपद जी का। और आप दूसरी बार, एक बार मैं बोलूँ, दूसरी बार आप बोलेंगे, ठीक है? ओम श्री चिंतामणि पाश, ओम श्री चिंतामणि पाश, शारदा सद्गुरु सुखराश, शारदा सद्गुरु सुखराश, कृपा कर पूरो मन आश, कृपा कर पूरो मन आस, नवल नव पद महिमा गाओ, सरस अर सुंदर पद चाओ, जाप नित जप रे मेरी जान, जाप नित जप रे। जब भी आवे जाप नित जप रे मेरी जान, जाप नित जप रे। तो ये साथ में बोलना, जैसे आप प्रवचन में बोलते ना, मेरी जान कृष्ण गुण गाओ, मेरी जान कृष्ण गुण गाओ। तो ये आपको साथ साथ में बोलना है और बार बार ये लाइन आएगी, बीच बीच में अलग अलग डालें भी आएगी। जाप नित जप रे मेरी जान, जाप नित जप रे। जाप जप नव पद जयकारी, अयं बिल तपने वो धारी, जाप नित जप रे मेरी जान, जाप नित जप रे। चरम जिन वर्धमान स्वामी, राजगरी आया गुणधामी, गौतम गणि पूछ शिरनामी, जपी नवकार कौन तिरिया, श्रणिक नृप पूछ उण वीरिया, जाप नित जप रे मेरी जान, जाप नित जप रे। सदगुरुदेव मुरदर केसरी जी महाराज साहब का द्वारा रचा हुआ है। और मंगलाचरण करते हुए पूज्य गुरुदेव अपने इष्ट देव का स्मरण कर रहे हैं। मुरदर केसरी जी महाराज साहब के इष्ट देव थे 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान। तो सबसे पहले अपने इष्ट देव का स्मरण किया, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में नमस्कार, और फिर वाणी की देवी सरस्वती को नमस्कार किया, और उसके बाद में सदगुरु, क्योंकि गुरु ही सबसे बड़े उपकारी होते हैं और गुरु के बिना कोई काम शुरू नहीं होता है। तो उनकी आशीर्वाद लेकर उनको वंदन कर और अपने मन की बात रखी, कृपा करो मन पूरो आस, आप कृपा करो, आप मेहरबान हो, आपकी कृपा से मेरे मन की आशा पूरी होनी चाहिए। और आशा क्या है? नवल नवपद महिमा गाऊं। मैं नवपद जी की महिमा गा रहा हूँ, नवपद जी का चारित्र महिमा पर कविता लिख रहा हूँ, और इस लिखती हुई कविता के अंदर सरस और सुंदर पद चाहूँ, यानी अक्षर, शब्द, वाक्य सरस और सुंदर होना चाहिए। इसके अंदर किसी प्रकार का कोई दद अक्षर नहीं आए, क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर काव्य लिखते समय दद अक्षर आ जाए तो सुनने वाले को भी अशांति और सुनाने वाले को भी क्या आती है? अशांति। तो सबसे बड़ा दोष है, यानी कविता लिखने का दद अक्षर। इसलिए परमात्मा से और शारदा से, सतगुरु से आशीर्वाद प्राप्त कर उन्होंने कहा कि आपका आशीर्वाद से सुंदर पद की रचना हो, सुनने वाले का भी मंगल हो और सुनाने वाले का भी क्या हो? मंगल हो। तो नवल नवपद महिमा, ये नवपद जी की महिमा है, और इन महिमा को अपनी जान से गाना है। कैसे गाना है? ऊपरले मन से नहीं, प्राणों से गाना है। और आइम्बिल तपले वो धारी, आइम्बिल का क्या करना है? हाँ, बताई दीजिए आज कितना जाना है आइम्बिल?
हाँ, आई मिल तप करना है, आई मिल तप की यानी धारणा बना लेवे और भगवान महावीर विचरण करते करते राजगिरी नगरी में पधारे। यूं समझ लो राजगिरी नगरी बहुत बड़ी यानी धर्मात्मा नगरी थी, और जहाँ पर धर्मात्मा लोग बसते हैं वहां पर भगवान का बार बार क्या होता है, आवागमन। हर कल्पता चातुर्मास महावीर स्वामी ने कहाँ पर किया। अब थाने कल्प तो चमासो करावनो रहे तो कितना साल बाद में करा सको थे, 2 साल बाद में, कितने, हाँ, तीसरे साल में करा सकते हैं। तो भगवान महावीर ने 14 चातुर्मास किए। कहाँ पर, राजगिरी नगरी के अंदर नालंदा पाड़ा में 14, और पूरे चातुर्मास किए कितने उनका जिंदगी में, 42 और 42 में 3 रो भाग देवे तो 14। तो हर कल्पता चातुर्मास का किया राजगिरी नगरी में। राजगिरी नगरी का बार बार नाम आता है, और भगवान अरिष्ट नेमिनाथ ने कहा चातुर्मास किए ज्यादा, द्वारिका नगरी के अंदर बार बार द्वारिका नगरी का वर्णन आता है। तो आप देखिए गौतम स्वामी भगवान महावीर के पटधर शिष्य, और राजगिरी नगरी में गुणशील उद्यान में जब भगवान विराजमान थे, गौतम स्वामी वहां पर बैठे थे। श्रेणिक महाराज जहाँ वहां का नगर का जो राजा था वो मगध देश का राजा भी वहां पर बैठे थे, और एक बार प्रश्न किया मगध नरेश ने कि हे भगवान, नवकार मंत्र का स्मरण कर किसने अपनी आत्मा का उद्धार किया, कृपा करके फरमाइए। तो भगवान ने कृपा करते हुए कहा कि यहाँ इस धरती पर एक यानी श्रीपाल नाम का राजा हुआ, जिनके महलों में एक मैना सुंदरी नाम की पटरानी थी। उन्होंने नवकार मंत्र का जाप किया और मन वांछित फल लेना, उनमें मन में चिंतित जो फल था वो फल उन्होंने प्राप्त किया। और वो श्रीपाल नगर राजा कहाँ पर हुए, कहाँ पर उनका जन्म हुआ, माता पिता कौन थे, भगवान ने संक्षिप्त में वर्णन किया कि अंग देश में, हमारे यहाँ पर कई देश होते हैं, उन अंग देश के अंदर एक चंपा नाम की नगरी थी। अंग देश में चंपा नगरी थी, और जो अलकापुरी के समान, अलकापुरी यानी स्वर्ग के समान थी, वहां पर एक न्यायवंत प्रतापी और प्रजावंत सिंहरथ राजा नाम का राजा राज्य करता था। और उनके भवनों में और तो बहुत सारी रानियां थी, लेकिन एक कमल प्रभा नाम की बड़ी सुंदर और उन राजा की पटरानी थी, जो बड़ी धर्मवती थी और विदुषी थी, ज्ञानी थी, और साथ में ही राजा उनको अपने मन से बहुत मानते थे। पटरानी थी, रानी का सम्मान करते थे। और उन राजा के राज्य के अंदर एक उनका भाई था जिनका नाम था वीर दमन। क्या नाम था? वीर दमन, जो बड़े बड़े शूरवीरों का भी दमन करने की शक्ति और पावर रखते थे। ऐसा उनका एक भाई था, और एक मंत्री था मती सागर। मति कहते हैं बुद्धि को, और सागर कहते हैं समुद्र को, जिनकी बुद्धि इतनी विशाल थी समुद्र के समान। क्योंकि अगर मंत्री की बुद्धि बराबर काम नहीं करे तो राजा का राज्य चलने वाला नहीं है। तो मति सागर जो साम दाम दंड भेद 4 नीतियों के जानकार थे, और ऐसा मंत्री और ऐसा प्रजावत्सल सिंहरथ राजा और ऐसा वीर दमन जैसा उनका भाई, ऐसे राज्य में प्रजा और राजा सब क्या रहते थे, सुख पूर्वक। और पुनवानी बड़ी जोरदार सिंहरथ राजा की कि एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नामकरण संस्कार हुआ, तो नाम क्या रखा? श्रीपाल। क्या रखा? श्रीपाल रखा। और श्रीपाल बहुत ही सुंदर यानी पुरंदर इंद्र के समान सुंदर थे और गहन गंभीर। क्योंकि बच्चा होता है छोटा, तभी उनको कैसा होने वाला है उनका पता समझदार व्यक्तियों को पहले ही लग जाता है। उनका चेहरा देखकर, शरीर के चिन्ह देखकर ये कितना गंभीर होगा, कितना गहन होगा और कैसा भारी कमा होगा ये मालूम पड़ जाता है। तो पुत्र को देखकर राजा बहुत प्रसन्न थे। मंत्री बड़ा अच्छा था, कमल प्रभा रानी अच्छी थी, प्रजा बहुत अच्छी थी, मान सम्मान बहुत अच्छा था, संसार के अंदर वो स्वर्ग जैसा सुख भोगते थे। लेकिन अभी आपने क्या सुना? क्षणमित सुखा बहुकाल। ये संसार के सुख कितने समय के हैं?
क्षण मात्र के हैं, बहुकाल के दुख हैं। और एक व्यक्ति मन के अंदर अगर ये सोचे कि मैं स्वर्ग जैसा सुख यहाँ पर भोगूं और स्वर्ग जैसे ठाट पाट हैं, तो पुनवानी से मिले हैं ठाट पाट और परिग्रह बहुत हैं। तो अभी आपको सुना नहीं कि परिग्रह 9 ग्रहों में भी क्या पड़ता है, भारी। और हमारे हिंदी साहित्य जगत के एक महान कवि हुए अयोगी हरि। क्या हुए? अयोगी हरि उनका नाम था। उन्होंने 10वीं की किताब के अंदर पहला पाठ लिखा हुआ है उनके नाम का, यानी गद्य में पाठ लिखा है, जिन्होंने उन्होंने क्या लिखा, एक ऊंट का सुई के छिद्र में से होकर निकल जाना आसान है। क्या? ध्यान से सुनिए, एक ऊंट का सुई के छिद्र में से होकर निकल जाना आसान है, किंतु एक धनवान या एक परिग्रही व्यक्ति को स्वर्ग में जाना अत्यंत कठिन है। क्योंकि परिग्रह सबसे बड़ा क्या है? हाँ, आप प्रश्न व्याकरण सूत्र उठाकर देखो, भगवान ने परिग्रह के ऊपर जितना उपदेश दिया है उतना उपदेश आपको एक साथ में ढूंढना हो तो कौन सा सूत्र देखना? प्रश्न व्याकरण देखना। तो राजा रानी प्रजा सब सुख पूर्वक थे और एक दिन अचानक वज्रपात हो गया। क्या हो गया? शूल रोग के योग प्रसादव चल बसे, कमला क्रंदन करे कांत विरहा बसे। सचिव कहे समझाय राज संभालिए, रानी कहे परदान काज मम सारिए। एक दिन अचानक राजा के शरीर के अंदर यानी वेदना हुई, पेट में वेदना हुई। और कैसी वेदना हुई पेट के अंदर कि यानी शूल रोग। क्या होता है? शूल रोग, महारोग होता है। पेट के अंदर जैसे शूल छुपो रहा है, कोई तीखा यानी भाला छुपो रहा हो, ऐसी रह रह करके पीड़ा हो रही थी। उपचार के लिए तो उपचार बहुत किए गए, लेकिन जिसकी आयुष की डोरी टूट गई, कल सुना था कि एक बार टूटने के बाद में नहीं जुड़ता है। क्या नहीं जुड़ता है? आयुष की डोरी टूट गई और राजा जी चल बसे और कमल प्रभा महलों में इतना करुण क्रंदन कर रही हैं कि महल की दीवारों से होते हुए आकाश में जा रही हैं, आकाश गूंज रहा है। और रानी को बेहाल रोते हुए देखा, मंत्री आया, कहा महारानी जी दुख का तो कोई पार नहीं है, दुख तो बहुत हुआ है। और राजा जाए जैसी उम्र वाले भी नहीं थे और बच्चा आपका अभी तक छोटा है, 5 साल का। कितना है? 5 साल का है, लेकिन रोना नहीं है। इस समय समझना है आपको, राज की बागडोर हाथ में ले लो, क्योंकि एक राजा के मरने के बाद में एक धनी मरे न जन 100 धनी उठे, एक सासू मरे जन 100 सासुआ उठे। तो एक सासू कहना में नहीं रहना, मेरे हो सासुआ उठे, ये मारवाड़ी कहावत है। इसलिए आप ध्यान रखना, आप राजा नहीं है तो 100 दुश्मन पैदा होंगे। राज्य की बागडोर संभालिए। मंत्रिरानी ने कहा, मेरे दिमाग में कुछ भी आता नहीं है, क्योंकि राजकुमार छोटा है और राजा जी चल बसे। मैं दुख के मारे सोचने समझने की शक्ति खो बैठी है, आप ही संभाल दीजिए। जो कुछ करना है मंत्री साहब आपको ही करना है। तो मंत्री जी ने भी जान लिया समय की नाजुकता है, थोड़े समय बाद में महारानी आश्वस्त होगी, उस समय देखा जाएगा। सचिव ने सामंतों के साथ में मिल करके और एक प्लान बनाया कि राजा के देवलोक हो गए हैं, इसलिए उनकी राजगद्दी पर उनके बेटे को राज सिंहासन दे दें। सचिव सामंत मिली सारा, कुंवर अभिषेक कर डारा, बिठावे गादी दत्कारा। काम सब मंत्री संभाले, न्याय अरुनीति से चाले, जाप नित जप रे, मेरी जान जप नित जप रे।
मंत्री ने सामंतों की एक मीटिंग बुलाई और निर्णय किया और राजकुमार का शीघ्र बड़े ठाट के साथ में राज्याभिषेक कर दिया। राजा की गद्दी पर कौन बैठ गए? अब श्रीपाल जी। और वो 5 साल का बच्चा कुछ समझता नहीं है, इसलिए। और पुराने जमाने में यह रिवाज था, राजा के देवलोक होने पर उनका ज्येष्ठ पुत्र क्या बैठता है? राजगद्दी पर। लेकिन बंधुओं, जो वीर दमन था उसने विचार किया, मैंने पढ़ा है वीर भोग्या वसुंधरा, जो सूरवीर होते हैं वो वसुंधरा का भोग कर सकते हैं। मैं वीर दमन हूँ, मैं वीरों का क्या कर सकता हूँ? दमन कर सकता हूँ। तो क्या राज्य भोगने का अधिकारी मैं नहीं हो सकता हूँ? हो सकता हूँ। इसलिए अब उनके मन में एक लोभ आ गया। क्या आ गया? लोभ आ गया। और लोभ के कूप में एक बार पड़ जाने के बाद में व्यक्ति अंधा हो जाता है। न्याय, नीति, मर्यादा और संस्कृति सब भूल जाता है। उसके मन में पाप आया और बड़े बड़े सामंतों को, बड़े बड़े रईसों को और बड़े बड़े सेनापतियों को अपने भवन में बुलाता है, छोटा मोटा महोत्सव रखता है, बड़ा बड़ा इनाम देता है। और धीरे धीरे आज दुनिया तो पैसे वालों की है। किसकी? हाँ, हाथ रे पोलो तो जगत रे गोलो। हाथ खुला रखो तो दुनिया में आपको 100 जने नतमस्तक होने वाले मिल जाएंगे। खूब दिया इनाम इकरार और सारे सामंत वीर दमन के हो गए। मंत्री जी ने देखा आजकल ये बड़े बड़े सूरवीर सेनापति, सामंत और पदाधिकारी, जागीरदार ज्यादा वीर दमन के वहां पर जा रहे हैं। क्या बात है? कहीं दाल में काढ़ा तो नहीं है? पता लगाया तो मालूम पड़ा दाल में काढ़ा नहीं है, दाल पूरी क्या है? हाँ, पूरी उड़द की दाल हो गई है, काली दाल हो गई है। समझ गया और आया महारानी के पास में। कमल प्रभा से कहा, महारानी जी बड़ा अन्याय होने वाला है। क्या? जो जिनके बलबूते पर हम राज्य की सीमा चला रहे हैं, राज्य चला है, वे लोग सब अब किसके पक्ष में हो गए? वीर दमन के पक्ष में हो गए हैं। और वीर दमन के मन में पाप आया है और वो श्रीपाल जी को मारने की क्या कर रहा है? योजना तैयारी कर रहा है। अगर आप पुत्र बचाना चाहो तो रातों रात अपने बेटे को लेकर महल छोड़कर यहाँ से क्या हो जाओ, रवाना। कौन सी ऐसी माँ होगी जो बेटे के लिए यह सब दुख देखने के लिए तैयार नहीं? माँ ने कहा प्राण जाए तो बात नहीं, लेकिन मैं श्रीपाल की क्या करूँगी? सुरक्षा। इसलिए रात्रि के समय में दासी का वेश पहनकर 5 साल के बच्चे को गोदी में उठाया, जो कभी लोटा नहीं उठाया, पानी का लोटा नहीं उठाया, उसने बच्चे को गोदी में उठाया और रातों रात जंगल का रास्ता लिया। एक डर था, रास्ते रास्ते में कोई मुझे पकड़ने के लिए आ सकते हैं, इसलिए उजड़ मार्ग में गई। कहाँ गई? जहां पर पगडंडी नहीं थी, ऐसे उजड़ में। और उजड़ में जाएगा तो क्या होगा? कांटे लगेंगे, कंकर लगेंगे, ठोकर लगेंगे और घास फूस चुभती हैं। जो कोमल पांवों वाली थी वो उस उजड़ मार्ग में चल रही हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं? उनको पीछे से पकड़ने का भय। चलते 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 आधी रात पूरी होने का समय आया और समय आने के बाद में सुबह भगवान भास्कर के उदय होने के एक मुहूर्त पहले ही प्रकाश होने लगता है। और उन्होंने प्रकाश में क्या देखा? बहुत सारे लोगों का दल आ रहा है। बहुत सारे लोगों का क्या आ रहा है? एक बार तो डर गई, कहीं देवर जी के सैनिक तो लेने के लिए या पकड़ने के लिए नहीं आ गए हैं। लेकिन और कोई रास्ता नहीं था। दोनों की आमने सामने भेंट होती है और भेंट होती है तो पूछता है वो दल वाला जो नायक होता है, और वो पूछता है भाई जी कित जावण चाहो, और कौन है आप फरमाओ। कि भाई जी, बहन जी, आप कहाँ जा रहे हो और आप कौन हो, कहाँ से आ रहे हो? और नायक ने समझ लिया कि हो न हो ये कड़ी बड़े गरगराने की क्या है, स्त्री है। तो रानी ने बड़ा परिचय नहीं दिया कि मैं चंपा नगरी के नरेश सिंह रथ राजा की पटरानी हूँ। मैं दुखियारी पुत्र के और रक्षण हित बनमाय, शरण चाहते को मिले, भय मन को मिट जाए। उसने कहा भाई तूने मुझे बहन कहा है, तो भाई एक बात है, मैं दुखियारी हूँ। मैं क्या हूँ?
दुखियारी है। और मेरे बेटे के सिर पर मौत मंडरा रही है, शत्रु पकड़ने के लिए, मारने के लिए आ रहे हैं। मैं किसी की शरण चाहती हूँ। क्या चाहती हूँ? शरण। जो लोगों को शरण देने वाली वो रानी आज क्या चाह रही है? शरण चाह रही है। इसलिए उन्हें शरण, यानी मुझे शरण चाहिए तो मेरे मन का भय क्या हो जाए? दूर। और वो जो दल आया था वो कोई सामान्य दल नहीं था। कौन सा दल था वो? कोडियों का। किनका? कोडियों का। और कोडी भी 1 2 4 नहीं, 150 नहीं, 700। कितने? 700 कोडी है। तो उन्होंने, नायक ने कहा कि बात ऐसी है, आपको अपने पुत्र की रक्षा करनी है तो अपने पुत्र की रक्षा के लिए आप हमारे टोले के बीचों बीच में आ जाए तो आपको कोई पकड़ने वाला नहीं, क्योंकि हमारे शरीर पर बड़ा रोग है, कोड, और कोड जर रहा है, खून, रस्सी, मवाद निकल रहा है और पानी निकल रहा है। इस कारण से लोग हमारे से, लोग क्या रहते हैं? दूर। हमें कहीं नगरी में जाने का कोई आज्ञा नहीं देते, हम तो जंगलों में ही रहते हैं, जंगलों में ही खाते पीते हैं। इसलिए आप हमारे पास में रहो तो आपके बेटे का बचाव हो सकता है। अब आप सोचो, स्थिति बड़ी नाजुक थी, न मरता क्या नहीं करता। इसलिए रानी ने बात स्वीकार कर ली और उन कोडियों के बीचों बीच चली गई, अपने पुत्र को लेकर चल रही हैं। और देवर जी के सिपाही सुबह देखा कि श्रीपाल नहीं है, कमल प्रभा नहीं है, तो घुड़सवारों को भेजा, चारों दिशा में जाओ, खोजो उनको, कहीं न कहीं मिल जाएगी। अब एक घुड़सवारों का दल वहां पर आ गया और नायक से पूछा, आपने किसी स्त्री को, किसी बच्चे को गोद में लेकर जाते हुए देखा? उसने कहा, बहुत सारी स्त्रियां आई, बहुत सारे बच्चे लेकर जा रही थी, आ रही थी। किसकी बात कर रहे? हमें तो मालूम नहीं, हमें मालूम नहीं है। लेकिन एक बात है, अगर आपको हमारे पर शक हो तो हमारे टोले की जांच कर सकते हो। क्या कर सकते हो? हाँ, लेकिन सावधान, हमारे से 2 हाथ दूर भी अगर कोई खड़ा रहा, आधा घंटा ही या पाव यानी घंटा ही खड़ा रहा तो हमारे शरीर का रोग किसके आ जाएगा? अब सिपाहियों के क्या पड़ा सा? इतना बड़ा रोग लेके घरे जाए, अरे वीर दमन जाने, न श्रीपाल जाने, न कमल प्रभा जाने, न मंत्री जी जाने, हम तो राजी खुशी घर पर जाए। कहाँ जाए? हाँ, इसलिए वो तो वहां से क्या हो गए? रवाना। और श्रीपाल जी की माँ आराम से उनके साथ में चल रहे हैं। लेकिन बंधुओं, थोड़े समय के बाद में स्थिति क्या हुई कि श्रीपाल जी के शरीर में क्या हो गया? के काजल की कोटरी में कैसो ये सयानो जाए, एक लीक काजल की लगी है के लगी। काजल की कोटरी में कहते हैं कैसा ही सयाना यानी समझदार चला जाए तो एक लकीर तो काजल की लगेगी, सो लगेगी। अब उनके शरीर में हो गया कोढ़ का रोग। माँ ने देखा मेरे बेटे के शरीर में, छाती में, पेट में, पाँव में, मुंह पर, होठ पर, ललाट पर, माथे पर फोड़े हो गए हैं, रस्सी निकल रही है, खून निकल रहा है, पानी निकल रहा है। माँ का कलेजा बड़ा कांपने लगा और माँ ने उन नायक से कहा, जो कुश्तियों के दल का प्रमुख नेता था, उससे कहा, देख भाई, मैं मेरे बेटे की औषधि के लिए जा रही हूँ और तुम मेरे बेटे का क्या रखना। मैं आपसे पूछूं, 700 कोड़ियों के बीच में श्रीपाल जी अकेला रहे कि माँ भी साथ में थी? बोलो तो सही, जल्दी बोलो। माँ साथ में थी। श्रीपाल जी को कोढ़ हुआ, फिर कमल प्रभा को क्यों नहीं हुआ? कर्म, यह है महावीर का सिद्धांत। कर्म है, अगर असता वेदनीय का कर्म श्रीपाल जी के था, कमल प्रभा के नहीं, इसलिए उनके शरीर में रोग नहीं आया। तो माँ तो औषधि लेने के लिए चली गई और कोड़ियों का दल एक जंगल से दूसरे जंगल, दूसरे जंगल से तीसरे जंगल, इस प्रकार जा रहा है। और जाते जाते मालव देश के एक जंगल के अंदर डेरा डाल दिया और मालव देश के अंदर उज्जैनी नाम की नगरी, जो मालव देश की, अंग देश की चंपा नगरी राजधानी थी, तो मालव देश की राजधानी कौन सी है? उज्जैनी। और उज्जैनी में एक पृथ्वीपाल नाम का राजा क्या करता है? राज्य, जिनके भवनों में बहुत सारी रानियां हैं, लेकिन एक रूप सुंदरी और एक सौभाग्य सुंदरी जो राजा की बहुत ही यानी मान्यता रानियां थी। एक दिन उन दोनों रानियों ने समय पर एक एक पुत्री रतन को क्या दिया?
जन्म दिया, जिसमें कहते हैं कि रूप सुंदरी जो थी वो जैन धर्म के प्रति आस्था रखने वाली थी। सौभाग्य सुंदरी जैन धर्म को नहीं मानती थी, लेकिन अपनी अपनी माताओं की बेटियों के गुण अपनी अपनी संतान में, हाँ मारवाड़ी में एक कहावत है, माता जड़ी ठीक रही, जड़ी माता जड़ी ठीक रही न माँ जड़ी डीक रही। जैसी माँ होगी वैसी बेटी होगी, और जैसी माटी होगी और माटे की ठीकरी भी वैसी होगी। बंधुओं, इनमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो रूप सुंदरी की बेटी मैना सुंदरी जो हुई वो तो जिनवाणी की जानकार थी, लेकिन सौभाग्य सुंदरी जो थी, जो सौभाग्य सुंदरी जो थोड़ी अहंकारी थी, थोड़ी क्या थी, हाँ जैसे कृष्ण महाराज के दो पटरानियां थी, सत्यभामा और रुक्मणी सरल स्वभाव की थी, और सत्यभामा जी क्या थे, थोड़े अहंकारी, दिल के तो बहुत भोले थे वो। सत्यभामा जी दिल के क्या भोले थे, लेकिन बोलने में बड़े कड़क थे। इसलिए तो जैसा स्वभाव जैसा होता है वो संतान में और अपने सेवकों में भी आ जाता है। तो वही स्वभाव दोनों को कलाचार्य के पास में पढ़ने के लिए भेजा। 64 कलाओं में दोनों ही कुमारियां प्रवीण होकर के आ गए, और एक दिन राजसभा के बीच में दोनों की परीक्षा हुई। कलाचार्य ने कहा आपकी बेटियां पढ़ लिख कर क्या हो गई हैं, होशियार है, और अब आप इसकी परीक्षा ले लो। परीक्षा दी, जिसके अंदर सर सुंदरी ने अपनी कलाओं का जो विस्तार किया, राजा सुनकर देखकर बड़े ही आश्चर्यचकित हुए, और उन्होंने अपनी बेटी को सुर सुंदरी को अपने पास में बुलाकर कहा, बोल तू बाई क्या चावे, कहे सावर मोहि दिरवावे, मन सीता करुणा करवावे, अस्तु कही अवनिपति जाम, दिया शुभ वसनादिक ताम, जापन जप रे, मेरी जान जापनित जप रे। सुर सुंदरी को कहा महाराज ने कि हे बेटी, मैं तुम्हारी कलाओं से बहुत प्रसन्न हूँ, जो मांगो वही देने के लिए तैयार। उसने कहा मुझे एक वरदान दे दिए, वर दे दीजिए, जब चाहेगा तब मांग लेंगे, और मेरा मन चाहा वर मैं मांग लूंगी, ऐसा कहा। और राजा ने कहा अस्तु, यानी तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। सुंदर वस्त्र आभूषण देकर उनको प्रसन्न कर लिया। फिर मैना सुंदरी की बारी आई। मैना सुंदरी ने अपनी कलाओं का वो विस्तार किया बंधुओं कि उनको देखकर तो राजा मंत्र मुग्ध हो गए, और मंत्र मुग्ध होकर राजा ने कहा तुम्हारी महिमा जितनी करूं उतनी मैना कम है, मांग मांग मैना जरा, ए मैना तू जल्दी से जल्दी मांग, तू चाहे जैसा वर मैं देने के लिए तैयार हूँ। जिस पति की इच्छा हो उस पति के साथ में तेरी शादी कर सकता हूँ। मैं तू ठो तुझे ऊपर है, मैं आज तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। यूँ समझ लो मैं क्या प्रसन्न हूँ, भगवान क्या हो गए हैं, प्रसन्न हो गए हैं। जो बोलिया यूँ नर रहा है, इसलिए तुम जो मांगो वही देने के लिए तैयार हूँ। अब मुझे आप यूँ बताइए, ओड़ी पर्व के अंदर 10 मिनट ज़्यादा लें कि 10 बजे ही मंगल पाठ कर लें? अभी हो गया 5 मिनट तो हो गए, 10:05 हो गए हैं। 5 मिनट और ले लूँ, आज्ञा है आपकी? हाँ ठीक है साहब। अब कई जनों मन उठनो है, कोई बात नहीं, अत्यधिक ज़्यादा व्यवस्था हो तो आप उठ सकते हैं, आज्ञा है हमारी तरफ से। तो राजा पृथ्वीपाल ने अपनी बेटी से कहा मांगो जो कुछ मन में हो, या मुदित हो पाके है जन पार। मांगो जो कुछ मन में हो, या मुदित हो पाके है माई, अरे बाके है मई पार में हूँ, सुख दुख को दातार। मांगो जो कुछ मन में हो, या मुदित हो बाके है मई पार। राजा ने बड़ा खुश होकर के और बड़ी वाणी में कहा कि जो कुछ इच्छा हो मांग लो, और मैं
देने के मैं समर्थ हूँ। सब सुख और दुख देने वाला कौन हूँ? मैं हूँ। जो भी मांगोगे वही देने के लिए तैयार हूँ। लाभ हानि, जीना मरना, किसको लाभ पहुँचाना, किसको हानि पहुँचानी, किसको जिंदा रखना, किसको मारना, यह सब मेरे हाथ में है। क्या है? मैं चाहूँ किसी को फांसी पर लटका सकता हूँ, सूली पर चढ़ा सकता हूँ। मैं चाहूँ तो अपराधी को रिहा भी कर सकता हूँ। मेरे हाथ में है। ईश्वर रूप समझ ले मुझको। ईश्वर क्या है उसको छोड़, मैं ईश्वर हूँ। मुझे साक्षात क्या समझ ले? भगवान। और ये जनता सब मेरी हाँ में क्या मिला रही है? हाँ में हाँ। लोग तो हाँ में हाँ मिला ही सब, नहीं मिला तो कहीं भेजा है। हाँ, झटका, 1 मिनट में झटका। लेकिन मैना सुंदरी जो जिनवाणी और महावीर के सिद्धांतों पर पूर्ण विश्वास करने वाली, उसने क्या कहा? पिताजी मैं नहीं मानो बात पिताजी, मेरी है धारणा। अरे मेरी धारणा और सब कुछ कर्मों का जग जोर। मैं नहीं मानो बात पिताजी, मेरी है धारणा। बड़ी सभा में, भरी सभा के बीच में उनकी बेटी जो पढ़ लिख करके आज पहली बार राज्यसभा में आई और उसने कहा राजा पृथ्वीपाल को कि पिताजी, हे पिता राजा, मैं आपकी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि सुख देने वाले भी आप और दुख देने वाले भी आप। मेरी धारणा कुछ और है। मैंने जो पढ़ा है, शास्त्र कहते हैं सब कुछ कर्मों का जगजोर, कर्मों से मिलता है अपने मन से। आप कौन है सुखी करने वाले और आप कौन हैं दुखी करने वाले? मन चाया पति मैं नहीं मांगू, मैं मन चाया पति नहीं मांगूंगी। ये तो निर्दयता का व्यवहार है। माता पिता जिसके साथ में भेज देंगे उसके साथ में चले जाएंगे। और महाराज पिताजी राजा राणा बादशाह और कोटि ध्वज बलवान, अवधू जोगी संत अवलिया और सिद्ध साधक विद्वान। दुनिया में कोई यानी राजा हो, कोई राणा हो, कोई बादशाह हो, कोई करोड़ों धन यानी कोटि ध्वज हो, कोई बड़ा बलवान हो, कोई अवधू जोगी अवेलिया सिद्ध और साधक कोई भी हो, किसी के तकदीर को आप बदलने में समर्थ? हाँ, सूर्य से सूर्य पूर्व से पश्चिम उगे अयमुत अमृत हो। सूर्य पूर्व का पश्चिम में उग सकता है और सर्प के मुंह से अमृत की वर्षा हो सकती है और चंद्रमा से अंगारे बरस सकते हैं। गंगा उल्टी चल सकती है। कहाँ पर? कैसे उल्टी? जो उनका बहाव जिस दिशा में हो उनसे विपरीत दिशा में हो सकता है। लेकिन पिताजी कान खोलकर सुन लो, यद्यपि ऐसा खेल बने पण मिटे न कर्म विपाक। अरे विष तो पाय नहीं बने कभी भी, इमारत बने न आँख में नहीं मानो बात पिताजी, मेरी है धारणा। बेटी ने कहा पिताजी राजा जी, दुनिया के अंदर यह सब खेल हो सकते हैं, गंगा का चंद्रमा का यह सब, लेकिन कर्म की रेख मिटाने से मिटने वाली ये तो भोगवने से ही मिटती हैं। विष कभी अमृत नहीं बनेगा, अमृत कभी आंकड़े का दूध नहीं बनता है। दुनिया में ऐसा कौन जालिम है जो कर्म की रेख पर मेघ मार सके? आज दिन तक शास्त्र में ऐसी बात आई नहीं और होती है न होगी। और आप राज रिद्धि में मत वाले हो गए। बेटी ने और आगे बढ़ गई, आप राजा बन गए ना, आपको इतनी रिद्धि है, इसलिए पिताजी आपको अहंकार आ गया। क्या आ गया? अहंकार आ गया। आप मान में आ गए। लेकिन आप अहंकार कर सकते हैं, पिंड नहीं बदल सकते किसी पुरुष का भाग। आप किसी पुरुष के भाग्य को नहीं बदल सकते हैं। और एक बात और कह दूं पिताजी, आप मेरे पिताजी हैं, मेरे जनक हैं। इस कारण से मोह और राग के वशीभूत होकर मैं झूठ बोल दूं और आपकी हाँ में हाँ मिला दूं। मैं कहूँ साच को साच। मैं क्या कहूँगी?
कांच रतन रतन ही रहे पिताजी, कांच कांच को गाज। पिताजी रतन तो हमेशा क्या रहेगा, रतन, और कांच क्या रहेगा, कांच। मणि लुंठती पादेशु काचो शीर्षी धार्यते अथई वास्ते तथई वास्ते कांच काचो मणि मणि। शास्त्रकारों ने कहा कि कांच के टुकड़े को सोने में मंडाकर मुकुट बनाकर सिर के ऊपर धारण कर लें और एक रतन यानी जो अमूल्य मणि है उनको पैरों के नीचे रौंद दे तो कौन सी मणि कांच का टुकड़ा हो जाएगा, या क्या कांच का टुकड़ा मणि हो जाएगा क्या? नहीं। इसलिए आपने जो कहा है वो अहंकार के वशीभूत का है। यह बात कौन कह रही है? बेटी मैना सुंदरी बड़ी सभा के बीच में, और ऐसी बातें आज दिन तक राजा पृथ्वीपाल ने नहीं सुने। अब पृथ्वीपाल के जीवन पर क्या बीत रही हैं, क्या कहते हैं राजा पृथ्वीपाल, आगे सुनने से मालूम पड़ेगा। आज होली पर्व का पहला दिन है। जो बहनें विधि करती हैं, महामंत्र नवकार महामंत्र